जलकर राख होने से बचाता है। अगर शुक्र का खराब फल मिले तो स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्नान के समय गुप्त अंगों की सफाई के लिए पानी की जगह दही का प्रयोग करें। चंद्रमा का उपाय, यदि शुक्र बहुत मंदा फल दे रहा हो तो चंद्रमा से संबंधित उपाय जैसे माता की सेवा या चांदी धारण करना मददगार होता है। चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला छोटी उंगली में धारण करें। पराई स्त्री का त्याग, गुड़ का दान, समय समय पर मंदिर में गुड़ का दान, तो शुक्र का अच्छा फल मिलेगा फिफ्थ हाउस में। अब लास्ट करते हैं, शुक्र अगर सिक्स हाउस में हो तो यहाँ पर जातक जितना सीधा और सरल रहेगा आर्थिक रूप से उतना ही ऊपर उठेगा। व्यक्ति को अपनी पत्नी को रानी जैसा रखना है, पत्नी पर खर्चा करे। ऐसा व्यक्ति को उपहार के रूप में कपड़े और परफ्यूम बहुत मिलते हैं। लाल किताब के अनुसार जो ग्रह ग्रह खराब होगा उसके रिलेटेड दान बहुत मिलेगा। शुक्र अगर छठे में हो तो व्यक्ति को शुक्र से संबंधित आइटम्स दान नहीं लेना चाहिए। इस व्यक्ति के पत्नी को घर के अंदर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो धन का नुकसान होगा। व्यक्ति को अपना पैसा लगाकर व्यापार नहीं करना चाहिए, डूब जाएगा। व्यक्ति बैंक से लोन लेकर कार्य करे, सफलता मिलेगी। अगर शुक्र का खराब फल मिल रहा है तब व्यक्ति कभी भी पत्नी को नंगे पैर नहीं चलने दे। पत्नी के बालों में सोने का क्लिप लगा दे। अब चंद्र हम क्या देखेंगे, शुक्र कंडीशन सिक्स हाउस में शुभ है या अशुभ। शुभ है तो जातक कर्मठ व्यक्तित्व का होगा, जातक हर काम को पूरा करने के जुनून वाला मेहनती होता है। मस्त रेखा अपार धन, यदि सूर्य या बृहस्पति खाना नंबर 2 या 6 में हो, शुक्र के साथ हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली और धनवान होता है। अंतिम अवस्था, जातक का बुढ़ापा और जीवन का आखिरी समय सुखद और आरामदायक होता है। चंद्रमा का उपाय रेगुलर करते रहना है इसके लिए। चंद्र का कवच, जब तक कुंडली में चंद्रमा कायम या उत्तम स्थिति में है शुक्र कभी भी अपना बहुत बुरा असर नहीं देता है। लेकिन अगर शुक्र अशुभ है तब कुल लक्ष्मी का योग, यदि जातक अपनी पत्नी का सम्मान और शान से नहीं रखता है तो उसकी धन दौलत कुल लक्ष्मी नुकसानदेह बन जाती है। पत्नी का नंगे पैर घूमना संतान सुख में कमी लाता है। संतान कष्ट, शुक्र 6 वाले जातक की संतान अक्सर नालायक या निकम्मी हो सकती है। यदि केतु मंदा हो तो जातक नपुंसक या पत्नी बांझ हो सकती है। गुप्त रोग, जातक के गुप्त अंगों में संक्रमण या त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका रहती है। रिश्तों का पतन, यदि बुध मंदा हो तो मामा माता और पिता के सुख में कमी आती है। देखिए ये सब जितना फल आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, अगर शुभ कंडीशन में है तो क्या फल मिलेगा, अशुभ कंडीशन में है तो क्या फल मिलेगा। तो आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको बताएगा अपने बारे में वो, तो वो जो बता रहा है उससे आपको पकड़ना है जो उसका शुक्र अगर सिक्स हाउस में है तो अच्छा है या बुरा। उसको पहचानेंगे कैसे, तो जातक को अक्सर किडनी, कान और रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या रहती है। मकान के घर में या घर के आसपास टूटी हुई टाइल पड़ी रहती है। स्वभाव या चरित्र, जातक का चरित्र अक्सर चर्चाओं में रहता है। जातक लेन देन के विवादों में फंसा रहता है। जातक का लव मैरिज बहुत बाधाओं और कठिनाइयों के बाद संपन्न होता है। शुभ योग में क्या है, शुक्र अगर छठा घर में हो, शनि अगर मंदा हो तो धन दौलत दिन ब दिन गिरती जाए। शुक्र अगर छठा घर में है और केतु मंदा है तो जातक निसंतान रह सकता है।
सावधानी क्या करना है? विवाह का चुनाव। शुक्र 6 वाले को ऐसे जीवन साथी से विवाह करना चाहिए जो अपने माता पिता की अकेली संतान न हो, भाई बहनों वाले परिवार में करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जैसे मेल का चार्ट में है, तो मेल का चार्ट में अगर है ये कंडीशन, तो उसको वाइफ कैसा लाना है? जिसकी बड़ी बहन हो। फीमेल के चार्ट में है तो उसको हस्बैंड कैसा लाना है? जिसका बड़ा भाई हो, मतलब अकेला संतान ना हो। पत्नी का श्रृंगार, पत्नी के बालों में शुद्ध सोने का क्लिप या तार लगाकर रखना लक्ष्मी और संतान वृद्धि के लिए अचूक है। पत्नी को बाल नहीं कटवाना चाहिए। सफाई, गुप्त अंगों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब अगर सिक्स में शुक्र अगर खराब फल दे रहा है तो रेमेडी क्या करेंगे? विवाह के समय माता पिता अपने बच्चे जिसका शुक्र सिक्स में हो, वो शुद्ध सोने के 2 टुकड़े संकल्प करके दे तो संतान सुख उत्तम रहा। चांदी का संचय, घर में हमेशा ठोस चांदी, 50 ग्राम चांदी की ईंट इष्ट में रख ले, और चांदी की 6 ठोस गोलियों को सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखे। दही से स्नान करें। मंगल की सहायता, संतान कष्ट या गुप्त रोगों के लिए डॉक्टर की सलाह से लाल रंग की दवाइयों या एंटीसेप्टिक, पोटासियम परमैंगनेट आदि का प्रयोग